ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, श्री कृष्ण ने आज मंडल की स्थापना की। बालकों ने कहा, कन्हैया मंडल की तो स्थापना कर दी, इसका अध्यक्ष तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। कहता हाँ, मेरा स्वीकार है। मंडल की अध्यक्षता श्री कृष्ण जी ने की। श्री कृष्ण के बिना तो मंडल चल ही नहीं सकता है। कहते कृष्णा, अब मंडल तो बन गया, अब हमको काम क्या करना पड़ेगा ये भी तो बताओ। तो श्री कृष्ण ने कहा जी, एक ही काम करना है, दूसरा मैं समझा दूंगा। इतना ही बताना है जो गोपियां कितने बजे बाहर जाती है और कितने बजे घर आती है, यही काम तुम लोग का रहेगा बराबर। फिर आगे जो कुछ होगा से मैं देख लूंगा। एक बालक ने कहा, कन्हैया मेरी माँ जो है वह 4 बजे बाहर जाती है और 7 बजे के बाद घर आती है। कन्हैया ने कहा, ऐसा हो तो तुम्हारे घर में आकर के मंडल का श्री कृष्ण कर देता हूँ। अगर तुम्हारी माँ अगर घर में नहीं रहती है तो तुम्हारे घर से श्री गणेश करता हूँ। क्या तुम्हारी माँ 7 बजे के बाद घर में आती है ना? बालक का हाँ, 7 बजे के बाद आती है, 4 बजे जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तो आज ही तुम्हारे घर में आ रहा हूं। बालक ने कहा, कन्हैया मेरे घर में आना, मेरे घर में माखन बहुत है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण चोरी करते हैं, और ये चोरी की कथा है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते हैं। कहते गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपियों के घर का माखन कन्हैया को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण के घर में बहुत माखन है, बहुत से गाय हैं। जगत का आकर्षण श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी का प्रेम है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। भगवान की भक्ति ऐसी करे तो भगवान को आपके घर में खाने की इच्छा होगी। भक्ति अच्छी होनी चाहिए। भगवान को भूख लगे और आपके घर में आए, ऐसे भक्ति करो। कहते जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव जो है मांग के भी खा लेता है। हम भी किसी के घर जाते हैं तो मांग के खा लेता हूँ। जहाँ मन भाता, सबके घर में मांगने के लिए थोड़े जाएंगे। जहाँ मन भाता है वहाँ मांग के भी खा लेते हैं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ कोई मांग नहीं सकता। गोपी प्रेम की मूर्ति है, क्योंकि अपना तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है। जो गोपियां सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं, उनके घर में जाकर के थोड़ा सा माखन खाते हैं। क्या ये चोरी है क्या? गोपियों ने तो अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया है और अपना बना लिया अपना घर में।
तो अपने घर में चोरी करने में दोष कौन चीज का? माँ बाप के साथ अगर झूठ बोल दिया तो क्या आपत्ति? माता पिता माफ कर देते। अगर ऐसा नहीं था तो यशोदा ने पूछा तू माखन खायो? कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इतना बड़े 3 लोग के मालिक होकर के भी झूठ बोलते हैं। कहते माखन नहीं खायो। बाद में कहते खायो, लेकिन पहले तो कहे माखन नहीं खायो। पहले तो झूठ बोले ना, और झूठ में पकड़ा जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। और भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर झूठ तो बोले थे ना। ये चोरी की कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते। गोपी का प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। भगवान को गोपियों के घर जाकर के माखन चोरी करने की इच्छा होती। गोपियों की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण तो जगत के मालिक हैं। गोपी ने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया है। ये चोरी नहीं है चोरी। लौकिक भाव से कोई विचार करे तो भी यह चोरी नहीं। अलौकिक भाव से तो यह चोरी है ही नहीं। लौकिक भाव से भी चोरी नहीं है। कोई श्री कृष्ण में लौकिक भाव रखता है तो भी ये चोरी नहीं हो सकती। और जिस गोपी के घर में श्री कृष्ण माखन खाते हैं, उस गोपी का पुत्र श्री कृष्ण के मंडल में तो है। उसके बच्चे तो साथ में ही हैं, तो चोरी कौन सी का? एक आदमी तो भाई घर में है, चाहे बच्चा हो या चचा हो। वही कन्हैया कहता है मेरी माँ 7 बजे के बाद घर आती। वही बच्चे कहता। गोपी का पुत्र तो घर का मालिक है, और घर का मालिक साथ में है और सब मिलकर के खाते हैं। क्या ये चोरी है? आपका अगर बेटा चोर के साथ हो तो अपने घर में चोरी करने देगा? नहीं करने देगा अभी जमाना में, क्योंकि चोर के साथ में हुए हैं। लेकिन अपना घर वो बचा करके ही करेगा, अपने घर में नहीं चोरी करने के लिए जाएगा। हाँ, अपने घर से चोरी सीख सकता है। भगवान अपने घर से चोरी कहाँ किए? चोरी अपना घर से कहाँ सीखे हैं? दूसरे के घर में जाके चोरी किए हैं माखन का। अपना घर में कहाँ किए? अपना घर से अगर उठा लेते तो यशोदा मैया माफ कर देती, या और खा लो। ये दूसरे घर में। लौकिक दृष्टि से भी ये चोरी नहीं है। जिस गोपी के घर में भगवान माखन खाते हैं, उस गोपी का पुत्र जो है मंडल में है। अब वही श्री कृष्ण को कहता मेरे घर पहले आना, पहले मेरे घर आना, तो मेरे घर आना, बिना माता पिता को पूछे हुए। यही तो शुद्ध प्रेम की कथा है, यही अलौकिक कथा है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे गोपियों की प्रशंसा करते हैं, जो धन्य है गोपियों। गोपियों का वस्त्र संन्यास नहीं है। गोपियों का प्रेम जो है संन्यास है। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ करके संन्यास लिया है। धन्य है गोपियों के घर में
उनका जीवन सन्यासी जैसा। गोपियों ने घर छोड़ा नहीं है, गोपियों ने अपने मन से घर को निकाल दिया है। घर छोड़ा नहीं है, मन से घर को निकाल दिया। जब कृष्ण भगवान का दर्शन होते हैं, जब कृष्ण सामने प्रकट होते हैं, तो वो अपना घर भी भूल जाता है। ये मेरा घर कहाँ है और कैसे, ख्याल ही नहीं आता है जो घर जाना है या नहीं जाना है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण का स्वरूप अस्थिर हो गया। अब कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, नहीं कुछ ज्ञान है ही नहीं। घर छोड़ करके कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं घर की तो जरूरत पड़ेगी ही। घर को मन से निकाल दो। अब बाहर का घर, बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता है। मानव को अपने घर में ही दुख होता है, संसार में दुख नहीं। लेकिन संसार छोड़ना नहीं है, सांसारिक वासना छोड़ नहीं रहे। छोड़ दो तो फिर देख लो, जिसके मन में संसार है वह जहाँ जाता है वहाँ संसार ही करता है, और जिसके मन में संसार है वह मंदिर में भी जाकर भी संसार की ही बात करता है। आएंगे मंदिर में और अपने घर के पड़ोसी ऐसे करता है जी, हमारे घर में भाई ऐसे करता है जी, भतीजा ऐसे करता है, ससुराल वाले ऐसे करता है। आए हो मंदिर माथा टेकने के लिए, यहाँ भी सांसारिक बात करते। सांसारिक बात को मन से निकाल दो। गोपियां घर में है, लेकिन उनके मन में घर नहीं है, संसार नहीं है। ध्यान कहाँ है? श्री कृष्ण के ऊपर। प्रेम कहाँ है? तो श्री कृष्ण से। वस्त्र संन्यास से भी प्रेम संन्यास श्रेष्ठ है। कपड़ा रंगे न रंगे, अंदर से भक्ति रंग जाना चाहिए। परमात्मा के साथ प्रेम हो। सुखदेव जी महाराज इसलिए गंगा किनारे में संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपियों का नियम है कि प्रातः काल में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आती है। यशोदा मैया को गोपियां श्री कृष्ण की एक मधुर लीला सुनाती है। कहते बतसान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हास, अस्तेयं स्वाद्वं तथ दधिपय, कल्पिते अस्तेय ओगे, मरकान भोक्षण विभजाति, चेन्नाति भाण्डम भिन्नति, द्रव्यालाभे च गृहे, कुपितो यात प्रकोष्ठ लोकाम। भगवान घर में जाके चोरी करेंगे और उलाहना देने के लिए यशोदा के मैया के पास में गोपियाँ आएगी। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रार्थ सप्लाह संतु।